शहर के ठीक बीचों बीच बना एक बहुत पुराना लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित होटल। नाम है ग्रैंड हेरिटेज होटल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। और यहीं पर रिया एक नई इंटर्न है जो नाइट शिफ्ट में काम करती है। अब इस होटल का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज है कमरा नंबर 302। एक ऐसा कमरा जो पिछले 25 सालों से बंद पड़ा है। और एक नियम है, बहुत ही सख्त नियम, कि इस कमरे के बारे में कोई भी कभी भी बात नहीं करेगा। एक रात रिया अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल अकेली है। पूरे होटल में एक अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। और तभी ठीक रात के 2 बजे रिसेप्शन पर रखा वो पुराना सा फोन अचानक बजने लगता है। और इसकी घंटी की आवाज वो भी नॉर्मल नहीं थी, बहुत अजीब, जैसे किसी ने उसे पानी के अंदर से बजाया हो। जाहिर है रिया डर गई थी। उसने डरते डरते फोन उठाया और एकदम धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हेलो, ग्रैंड हेरिटेज होटल। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी नहीं। सिर्फ किसी के बहुत गहरे और भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, बस, और कुछ नहीं। रिया ने इतनी तेजी से फोन काटा जितना वो काट सकती थी। वो एक फोन कॉल, उसने रिया के मन में जो डर बिठाया था ना, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन जब रिया काम पर आई तो एक सफाई कर्मी ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने बताया कि वो रात वाली फोन कॉल वो कहीं बाहर से नहीं आई थी, बल्कि उसी बंद कमरा नंबर 302 के अंदर से आई थी। ये सुनते ही रिया का दिल तो जैसे बैठ ही गया, लेकिन अब डर के साथ साथ उसके अंदर एक जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। वो अब इस राज की तह तक जाना चाहती थी। तो रिया ने हिम्मत की और होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगी। और वही उसे वो कहानी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिल दहला देने वाली कहानी। पता चला कि 25 साल पहले सारा नाम की एक दुल्हन ने इसी कमरे में, कमरा नंबर 302 में अपनी जान देती थी। क्यों? क्योंकि शादी के दिन ही उसका दूल्हा उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। अब देखिए कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। 25 साल पहले सारा की दर्दनाक मौत, पिछली रात उसी बंद कमरे से एक रहस्यमयी फोन कॉल, और अब आज रात जैसे ही रिया ने वो फाइल बंद की, उसकी नजर सीधे मालिक की मेज के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी, और उस पर साफ साफ लिखा था 302। अब रिया के सामने 2 रास्ते थे, डर और जिज्ञासा। और उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसे उस सच के बिल्कुल सामने लाके खड़ा करने वाला था जिसे 25 सालों से उन दीवारों में कैद करके रखा गया था। वक्त था रात के 3 बजे का। पूरे होटल में मौत जैसा सन्नाटा। गलियारे की लाइट भी टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी डरी हुई हो। रिया धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंची और अपने कांपते हुए हाथों से उसने चाबी ताले में घुमाई। एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर का मंजर ऐसा था जैसे वक्त वहीं 25 साल पहले ही थम गया हो। हवा में सड़े हुए फूलों और किसी बहुत तेज परफ्यूम की गंध घुली हुई थी। हर एक चीज पर धूल की मोटी चादर। कमरे के ठीक बीच में एक टूटी हुई शादी की वेदी रखी थी। और जब रिया ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो छत पर रस्सी के निशान आज भी एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक लाल रंग का दुल्हन का जूता अकेला पड़ा हुआ था। रिया अभी ये सब देखकर सदमे में ही थी कि अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड जैसे वो किसी फ्रीजर में आ गई हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुकी थी। लेकिन रिया उस कमरे में अकेली नहीं थी। वहां कोई और भी था, कोई जो पूरे 25 सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। अब डर हकीकत बनने जा रहा था। रिया ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा, भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। और तभी कमरे के कोने में रखे उस बड़े से धूल भरे आईने में उसे एक परछाई नजर आई। वो सारा की आत्मा थी, अपनी शादी के जोड़े में एक खूबसूरत पर उतनी ही भयानक दुल्हन। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी गर्दन पर एक गहरा नीला निशान साफ दिख रहा था। वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और खाली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा गुस्सा भरा हुआ था। तभी एक ठंडी सर्द आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी।
तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम मेरी शादी की गवाह बनोगी, हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहते ही वो साया तेजी से रिया की तरफ बढ़ने लगा। एक पल में ही एक अनदेखी ताकत ने रिया को हवा में उठा लिया। वो घबराई, चिल्लाई और घबराहट में ही उसने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च पूरी ताकत से सारा पर फेंक दी। टॉर्च जैसे ही उससे टकराई, एक छोटी सी चिंगारी निकली और बस उसी एक पल की रोशनी में रिया ने वो देख लिया जो उसकी जान बचा सकता था। दरवाजे की वही चाबी वो सारा के लहंगे में फंसी हुई थी। रिया ने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चाबी को खींच लिया और जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, सारा की आत्मा ने एक ऐसी भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। रिया किसी तरह उस कमरे से तो बच निकली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कहानी वहीं खत्म हो गई। उस रात जो कुछ भी हुआ उसका असर हमेशा के लिए रह गया। रिया ने उन कांपते हाथों से ही दरवाजा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे वह वहां से भाग गई। अगले ही दिन उसने वो नौकरी छोड़ दी, पर कहानी का अंत अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद होटल के मालिक मिस्टर मेहरा की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो ग्रैंड हेरिटेज होटल वो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है और आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि कमरा नंबर 302 का वो साया आज भी वही है। वो कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस कमरे से आज भी किसी दुल्हन के रोने और किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाजें आती हैं। तो सवाल बस एक ही है, क्या सारा की आत्मा आज भी उस बंद कमरे में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है?